हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 13 परिवहन पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस पाठ में हम क्या जानेंगे? परिवहन के बारे में। पुराने समय में परिवहन के क्या साधन थे, परिवहन किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारा प्रत्येक दिन कई प्रकार की गतिविधियों यानी कि क्रियाकलापों से भरा होता है। तुम और तुम्हारे मित्र पैदल, साइकिल या रिक्शे द्वारा स्कूल आते होंगे। कई विद्यार्थी बस से आते होंगे या फिर उन्हें कोई स्कूटर या कार द्वारा स्कूल छोड़ने आता होगा। तो जिसके द्वारा वो स्कूल पहुंचते हैं वो क्या है? परिवहन के साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान की ढुलाई या व्यक्तियों के आने जाने में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के साधनों को देखने पर पता चलता है कि इंसान ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। किसी समय में पहिया एक घूमने वाला लट्ठा ही तो था। इसमें परिवर्तन और सुधार करने के परिणाम स्वरूप पानी पर तैरने वाले लट्ठे की तरह जहाज़ों का विकास हुआ और एक ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह विमान का विकास हुआ। अब यहाँ प्रश्न है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों के नाम बताओ। तो यहाँ पर आप 5 साधनों के नाम लिखेंगे, जैसे कि कार, बस, साइकिल, स्कूटर। ये सभी क्या हैं? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के साधन हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों का नाम बताओ। तो हम सामान को किसके द्वारा ले जाते हैं? बैलगाड़ी में ले जाते हैं, रिक्शे में रख कर लेकर जाते हैं। और किसके द्वारा ले जाते हैं? रेलगाड़ी के द्वारा ले जाते हैं। तो ये सभी क्या है? सामान को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के साधन हैं। प्राचीन काल में दूरियां बहुत अधिक लगती थीं, लेकिन अब यह दूरी सिमट गई हैं। क्यों सिमट गई हैं? क्योंकि अब परिवहन के जो साधन हैं उनका बहुत अधिक विकास हो गया है। अब रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 18 घंटे लगते हैं और लगभग इसी समय में हवाई जहाज द्वारा भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच सकते हैं। परिवहन को और अधिक सरलता से जानने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। किस किस में? स्थल परिवहन जो कि भूमि पर चलता है, जल परिवहन जो कि पानी में चलते हैं, और वायु परिवहन जो कि वायु में चलते हैं। तो स्थल परिवहन के जैसे कि उदाहरण है, बस है, साइकिल है, कहाँ चलती है? भूमि पर चलती हैं, ज़मीन पर चलती हैं। भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, ये सामान की ढुलाई को स्थल परिवहन कहते हैं। आप स्थल परिवहन के साधनों जैसे कि साइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी, मेट्रो, पाइपलाइन आदि को प्रतिदिन देखते होंगे। ये साधन सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग पर उपयोग किए जाते हैं। सड़क मार्ग आदि मानव अपना सामान स्वयं ढोता था। इस कार्य को आसान बनाने के लिए उसने यह सामान टहनियों से बने ढांचे पर रखकर खींचना शुरू किया। यह पहला वाहन था जिसे स्लेज कहते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों ने शीघ्र ही कुत्ते को स्लेज खींचना सिखाया। भारत जैसे गर्म देशों में बैलों, गधों और ऊंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि मंगोलिया जैसे एशियाई देशों के ऊंचे मैदानों में भार ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, परिवहन कितने प्रकार के हैं? तो परिवहन होते हैं 3 प्रकार के: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू क्यों बनाया होगा? क्यों? स्लेज को खींचने के लिए। परिवहन के विकास में सबसे पहला कदम पहिए का आविष्कार था। सुमेरवासियों ने 5000 वर्ष पूर्व पहिए का आविष्कार किया। पहला पहिया पेड़ के तनों से काटी ऊबड़ खाबड़ लकड़ी थी, जिसे स्लेज के किनारों पर जोड़ा गया। स्लेज को कौन खींचता था? कुत्ता। और स्लेज पर क्या किया जाता था? सामान को ढोया जाता था, जो कि टहनियों के द्वारा बनाया जाता था। क्या तुम जानते हो कि ठोस लकड़ी के 2 बड़े बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 वर्ष पूर्व होता था। बाद में इन लकड़ी के चक्र के बीचों बीच एक छेद किया गया। इन्हें एक धुरी के दोनों ओर जोड़ा गया, जिससे कि यह आसानी से घूम सके। अधिक दूरी तय करने के लिए बड़े पहिए उपयुक्त थे, परंतु इससे इनका भार अधिक हो गया। मिस्रवासियों ने पहिए के बीच वाले ठोस भाग के स्थान पर लकड़ी की तीलियों का प्रयोग करके इसे हल्का बनाया, जैसा कि साइकिल आदि के पहियों में देखने को मिलता है। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में भी घोड़ा गाड़ी और रथों में ऐसे ही तीलियों वाले पहियों का प्रयोग होने लगा।
धातु की खोज के बाद बड़े और अच्छे पहिए बनाने में सहायता मिली। अब बड़ी गाड़ियों को खींचने के लिए घोड़ों, बैलों और ऊंटों का प्रयोग किया जाने लगा। भारी गाड़ियां कीचड़ में जल्दी धंस जाती थी। पहिए वाली गाड़ियों को ठोस भूमि की जरूरत थी, इसलिए पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। पत्थरों के टुकड़ों को बिछाकर भारी रोलर से समतल बनाकर सड़क बनाई जाती थी। आजकल भी सड़क बनाने में यही तरीका अपनाया जाता है। भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में एक लंबे राजमार्ग का उपयोग होता था। यह राजमार्ग अफगानिस्तान से आज के पटना शहर तक था। करीब 500 साल पहले शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसे सड़क का रूप दिया गया। यह सड़क आज भी भारत की महत्वपूर्ण सड़कों में मानी जाती है। इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, इट मीन्स जीटी रोड कहते हैं। यह दिल्ली के कई भागों में से होकर जाती है। यह है प्राचीन पहिया गाड़ी। कार का सफर तब और अब। पहले कार किस तरीके से थी, इस तरीके की, और यह है आज की कार। क्या रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना आनंददायक नहीं है? पटरी पर एक ही इंजन द्वारा जुड़े हुए कई डिब्बों को एक साथ खींचे जाने से रेलगाड़ी बनती है। इंजन के आविष्कार के बाद सड़कों पर यातायात के साधनों में बहुत उन्नति हुई। लगभग 120 वर्ष पहले आधुनिक मोटर कार का आविष्कार हुआ। इससे सड़क परिवहन के तीव्र साधनों का युग आ गया। अपने दादा दादी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उस समय सड़क पर यातायात के कौन से साधन थे। तो बच्चों, ये है आपका पाठ। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।